आपके बेटे पहली बार नौकरी ढूंढने गए। अगर आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो सब ठीक होवेगा। इतनी छोटी सी लाइन की पीठ पीछे कितना बड़ा दर्द छिपा है, यह आने वाले सीन में साफ दिखाई देगा। का काम आसान नहीं होता, इसलिए तुम्हारा एक इंटरव्यू लेना होगा। 2 मिनट में मुझे पूरा ऑफिस साफ चाहिए। यह बात सुनते ही देव का दिल एक पल को रुक सा जाता है, लेकिन फिर भी वह मजबूरी में सिर हिलाकर हाँ कर देता है। सीरियल वसुधा में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो देव है, उसे स्वीपर की जॉब मिली है और यहीं पर अब वह अपनी जॉब के पहले दिन पर काम कर रहा होता है, या फिर कहें कि इंटरव्यू दे रहा होता है। उसका माथा पसीने से भर जाता है, हाथ कांपते हैं, लेकिन वह अपनी मजबूरी और जिम्मेदारी को याद कर झाड़ू उठाता है। और इसी बीच यहाँ पर जब वह साफ सफाई कर रहा होगा, तो ये सब देखने वाली है खुद अपनी आंखों से वसु, और उसके ये सब देखकर दिल टूट जाएगा। वसु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसने देव को हमेशा इज्जत, शक्ति और सम्मान से भरा हुआ देखा था, और आज वही देव किसी के सामने झुककर सफाई कर रहा है। जी हाँ, सीरियल में आप देखेंगे कि एक तरफ जहाँ देव और वसु अलग रहने लगे हैं, तो यहाँ पर अब जो देव है वह घर से निकलता है अपनी पहली जॉब के लिए। उसके चेहरे पर उम्मीद भी है और डर भी, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि जिन लोगों ने उसे हुक्म कहकर बुलाया, आज वे लोग उसकी जिंदगी से इतनी दूर हो जाएंगे। जिसके बाद अब वो जब इंटरव्यू देने के लिए पहुंचता है, तो वहां पर अब जो मालिक होता है वो कहता है कि ऐसे तो तुम्हें जॉब नहीं मिल पाएगी, तुम्हें ना स्वीपर की जॉब मिल सकती है, बताओ करोगे? यह सुनकर देव कुछ क्षण के लिए चुप रह जाता है, लेकिन फिर धीरे से हाँ कर देता है। और यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, ऐसा करो। पहले ना हम तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। अगर तुम उसमें पास हुए तो फिर तुम्हें जॉब मिल पाएगी। जिसके बाद अब यहाँ वो टेस्ट देता नजर आता है। देव की हर हरकत में उसके टूटे हुए सपनों का बोझ साफ दिखाई देगा। दूसरी तरफ जहाँ चंद्रिका वाली कंपनी में अब देव की ज़रूरत पड़ रही होती है, क्योंकि वो तो वहाँ का सीईओ है। बिना उसके कंपनी जैसे अधूरी सी दिख रही है। हर कर्मचारी की नज़रें दरवाजे की तरफ हैं, जैसे कोई उम्मीद का चिराग लौट आएगा। तो यहाँ पर अब जो चंद्रिका है वो कहती है कि हमारी कंपनी कब से किसी एक पर डिपेंड होने लग गई। उसकी आवाज़ में अहंकार भी है और दर्द भी, क्योंकि वह अपने बेटे की कमी महसूस कर रही है, लेकिन मानने को तैयार नहीं। तभी यहाँ पर अविनाश कहता है कि वह किसी एक नहीं है, बल्कि वो इस कंपनी के सीईओ हैं। समझ रही हैं आप? अविनाश की आवाज़ में तड़प और सच्चाई होगी। जिसके बाद यहाँ पर चंद्रिका उठकर चली जाती है। उसकी चाल तेज होगी, जैसे वह अपने ही दिल से भाग रही हो। और अब देव वहाँ कंपनी में लौटने वाला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना रिजाइन देने के लिए। यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे भारी फैसला होगा। जी हाँ, सीरियल बहुत ही धमाकेदार हो जाएगा, जहाँ पर देव उस कंपनी को छोड़ देगा। वह कुर्सी, वह ओहदा जिसे पाने के लिए लोग सालों लगाते हैं, देव उसे छोड़ने जा रहा है, सिर्फ अपनी आत्मसम्मान और हालात के कारण। तो क्या अब सच में वह स्वीपर की जॉब करने वाला है? क्या उसकी जिंदगी सच में इस मोड़ पर आ जाएगी जहां उसे अपने पुराने रूप से पूरी तरह दूर जाना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? अपने एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए हमें कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी पागल हो गए हो क्या? यह चंद्रिका की ऊंची आवाज थी, जो पूरे कमरे में गूंज गई। उसकी आंखों में गुस्सा था और हाथों में देव की यादों वाली चीजें, फोटो, कपड़े, ट्रॉफी, जिन्हें वह आग के हवाले करने वाली थी। नहीं नहीं, पागल नहीं हुआ हूं, आपका काम आसान कर रहा हूं। अभी की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अलग ही दर्द छुपा था। वह अपनी माँ को रोकने आया था, लेकिन जिस तरह से चंद्रिका सब जला रही थी, उसने अभी का दिल पूरी तरह तोड़ दिया था। ये आपको क्या लगता है, ये फोटो, ये उनके कपड़े, ये उनकी ट्रॉफी जला देने से दादा की याद मिट जाएगी? आप गलत हो। अभी की आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी। वह एक एक चीज को देखते हुए याद कर रहा था कि उसके दादा ने उसकी जिंदगी में कितने बड़े बदलाव लाए हैं। इसलिए कह रहा हूं, जला दो मुझे। यह बात कहकर वह खुद अपनी ओर इशारा करता है, जैसे वह साबित करना चाहता हो कि दादा की यादें सिर्फ चीज़ों में नहीं, बल्कि उसके दिल में हैं। आपका ना काम आसान हो जाएगा। ये लो, ये जलाओ लो। अभी अपने ऊपर उंगली उठाते हुए अपने दुख को चीख चीख कर बाहर निकालता है। उसकी आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि दीवारें भी सुनकर कांप जाएं। सीरियल वसुधा में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि यहाँ पर अब जो चंद्रिका है, वह देव के सारे सामान को जलाना चाहती है, उसकी यादों को मिटाना चाहती है।
वह चीज़ खत्म कर देना चाहती है जिससे उसे देव की छवि दिखाई दे। लेकिन यहाँ पर अभी ने कर दिया है बखेड़ा खड़ा, और साथ ही आखिरकार वो बगावत पर उतर ही आया है अपनी माँ के खिलाफ। अभी पहली बार अपनी माँ के सामने इतनी हिम्मत से खड़ा हुआ है। उसकी आंखें लाल हैं, गुस्से से या रोने से, वह खुद भी नहीं जानता। और अब उसने अपनी माँ को साफ साफ कह दिया है कि अगर आप दादा की याद मिटाना चाहते हो ना, तो इस घर को जला दो। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन बात बिल्कुल साफ थी। इस घर के सारे लोगों को जला दो, क्योंकि सबके दिलों में बसते हैं मेरे दादा। यह वाक्य चंद्रिका के दिल पर हथौड़े की तरह गिरता है। अभी की यह बात सुनकर वह खुद भी गहरी सांस लेती है, जैसे उसे यकीन ही नहीं कि उसका बेटा उससे ये कह सकता है। जिसके बाद वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है अपनी माँ चंद्रिका पर, और कहता है कि आपको क्या लगता है कि आप दादा की यादों को मिटाकर सब कुछ खत्म कर देंगी। अभी की आवाज़ अब कांप नहीं रही थी, अब वह मजबूती से भरी थी। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं मेरे दादा मेरे दिल में रहेंगे। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, जैसे अपने दादा की याद को पकड़कर रख रहा हो। क्योंकि जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी है ना मेरे माँ की, मेरे बाप की, लेकिन हमेशा मेरे साथ मेरे दादा खड़े रहे हैं। यह सुनकर चंद्रिका का चेहरा पल भर के लिए नीचे झुक जाता है। उन्होंने ही मेरी हेल्प की है हमेशा, और मुझे सबसे ज़्यादा बढ़कर समझा है। और आज मैं उनके साथ ऐसा कुछ होने दूं? अभी की आंखें भर आती हैं। आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है वसुधा और देव भाई को अलग करके। अभी पूरी सच्चाई अपनी माँ की आंखों में डाल देता है। आपको क्या लगता है कि आप दादा और वसु को अलग कर देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा? वह तड़पते हुए बोलता है। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उसके इस बोल में श्रद्धा भी थी और भरोसा भी। जिसके बाद अविनाश बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, और यहाँ तक कि वह अपने ऊपर भी छिड़क लेता है यहाँ पर अब तेल, और उसके बाद खुद ने भी आग लगाने की कोशिश करता है। पूरा घर दहशत में आ जाता है। चंद्रिका की सांसें अटक जाती हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रिका खड़ी हो जाती है और उससे लाइटर छीन लेती है। वह हाँफ रही होती है, उसकी आंखों में डर दिखाई देता है। कहीं उसका बेटा कुछ ऐसा न कर दे जिसकी भरपाई कभी न हो सके। तो आखिरकार क्या इस सबके बाद देव और वसु को वापस ले आएगी चंद्रिका? क्या वह अपने फैसले पर पछताएगी? क्या माफ कर देगी उन दोनों को? पूरे घर की सांसें इस सवाल पर अटकी पड़ी हैं। आपको क्या लगता है? अपने